Your submission, please. आज पहली बार जनाब मैं राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूं। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क तो है। बिल्कुल सही है जनाब। लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं कि इनफैक्ट ये कोर्ट में जितने लोग हैं सभी से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा जनाब कि ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस। और ये हक ना राजपाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना आप, ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है तो कानून के सारे दरवाजे बंद होते हैं जनाब। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं जनाब। इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब, नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट, जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं बताता हूं आपको। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चलने दीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने। लेकिन राजपाल साहब फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। कानून की बात करता है साला। जनाब बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हैं, कई बार ये डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्या लंबे होते हैं? देखिए, बकौसले हैं सब, बकवास। अगर लंबे हैं तो ये रहा राहुल दीवान आपके सामने, उठाइए और डाल दीजिए जेल में। दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है। आपके नाम के एसएमएस जोक भेजे जाते हैं, रेट फिक्स किया जाता है आपका। जनाब आपकी इज्जत खतरे में है, कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। और जनाब इन पे एहसान मत कीजिए, बस इन्हें इनका हक दे दीजिए, इन्हें इंसाफ दे दीजिए जनाब। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस थैंक यू जी। जाओ, लेकिन आज आपका क्लाइंट राजपाल साहब जेल जा रहा है। यू मे सिट डाउन। द डिटेल जजमेंट will follow soon. The court is adjourned. क्या बात
बाय गॉड, बड़े इत्तेफाक हैं आपकी स्टोरी में सिंह साहब। जनाब, मेरे पास ये इनके 25 एनकाउंटर का कच्चा चिट्ठा है। ऐसे इत्तेफाक कई बार हो चुके हैं इनकी जिंदगी में। अपराधी गोली चलाने ही वाला होता है कि पहुंच जाते हैं शक्तिमान बनकर, और सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी। जनाब, इनके 25 एनकाउंटर में से 19 के खिलाफ मारे गए लोगों के परिवार वालों ने शिकायतें दर्ज की हुई हैं, लेकिन आज तक एक भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी 28 करोड़ की संपत्ति होने का शक है, लेकिन वो भी जांच भी नहीं पूरी कर पाए, पहले ही बंद कर दिया उन्होंने। और ऐसे आदमी को बचाने के लिए हमारे माथुर साहब यहां अपने बूढ़े बाप को व्हीलचेयर पर बिठाकर कोर्ट में लाते हैं। मुझे तो इन पर और इन जैसों पर तरस आता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वकालत को मेरा प्रणाम जी। श्रीमान, एक ईमानदार और बहादुर आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है और आप बैठे देख रहे हैं। बहादुर, ठेंगा बहादुर है ये। हथकड़ी में बंधे निहत्थे आदमी को पीठ पर गोली मारने वाला ये बहादुर। 35,000 तनख्वाह पाने वाला 28 करोड़ का मालिक ईमानदार। दीमक है जनाब, ये दीमक खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। मैं जुगल किशोर माथुर साहब का दर्द समझ सकता हूं। मेरी वजह से तो एक औरत ने अपनी जान ली थी और मैं महीनों चैन से नहीं सो पाया था। लेकिन माथुर साहब ने तो अपनी बेटी, बहू और पोते को खोया। उनका दर्द उनके अलावा इस कोर्ट में सिर्फ एक ही आदमी समझ सकता है, ज़हूर सिद्दीकी साहब। इन्होंने भी अपनी बेटी, दामाद और होने वाले नाती को खोया है। दर्द में ये दोनों एक जैसे हैं जनाब। अब इन्हें जुगल किशोर सिद्दीकी कहूं या फिर इन्हें ज़हूर किशोर माथुर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब, गोमती नदी के पुल पर उस दिन 2 जानें गई थी। एक 12 घंटे पहले दूल्हा बने, हाथों में मेहंदी लगाए इकबाल कासिम की थी, और दूसरी 20 दिन में रिटायर होने वाले कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया की। और जनाब, ये हैं कांस्टेबल भदौरिया की पत्नी, जो अपने पति को खो चुकी है और जेल में बंद अपने बेटे की बेल करवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। अब इन्हें क्या कहेंगे माथुर साहब? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। सच सुना तो नजरें फेर ली। माथुर साहब, ओ माथुर साहब, इत्तेफाक सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होते सिंह, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मुझ पर। इस दफा एक इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ है। बाय गॉड, मजा आएगा। 25 लाख एडवांस और 25 एनकाउंटर के बाद। आई ऑब्जेक्ट श्रीमान। मुझे और कुछ नहीं कहना जनाब, मगर माथुर साहब की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हमें सूर्यवीर सिंह चाहिए या फिर इकबाल कादरी। जनाब, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। हमें ऐसे कादरी नहीं चाहिए जो बेगुनाह लोगों को मारना जिहाद समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे सूर्यवीर सिंह भी नहीं चाहिए जो पैसों के लिए एक मिलिटेंट को छोड़ देते हैं और किसी बेकसूर की जान ले लेते हैं। मैं हिम्मती बहादुर पुलिस वालों को सलाम ठोकता हूं, झुककर सजदा करता हूं, लेकिन जिसके हाथ किसी बेकसूर के खून से रंगे हों,
उसे मैं वही कहूंगा जो वो है, कातिल। और ऐसे राक्षसों से बच के रहिएगा माथुर साहब। किसी ने 25-30 लाख ज्यादा दे दिए तो क्या पता अगला इत्तेफाक आपके साथ हो जाए। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और ये कोर्ट शहीद कांस्टेबल रिहा करने का आदेश भी देती है। द कोर्ट इज adjourned। जरा रास्ता दे दीजिए।